जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र मोहन और आज हम आपको बताएंगे तंत्र महासरस्वती मुद्रा के विषय में। अर्थात ऐसा समझिएगा कि आज हमारी जो वीडियो का विषय है वो है तंत्र महासरस्वती विद्या। इसके विषय में ज़्यादा जानकारी रखने वाले साधक जो हैं वो हैं, लेकिन वो बताना पसंद नहीं करते। अर्थात उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस ज्ञान को बता देंगे तो वो ज्ञान अस्त हो जाएगा। मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानने में ये है कि अगर आप ज्ञान बताते हैं तो ज्ञान का विस्तार और ज़्यादा हो जाता है। ज्ञान को जितना बोला जाता है उतना ही ज़्यादा इसका विकास होता है। कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसा सागर है, एक ऐसा महासागर है, एक ऐसा समुद्र है जिसमें से जितने ही बाल्टी जल ज्ञान गंगा निकाली जाए उतना ही ज़्यादा भर जाता है। तो ज्ञान जितना निकलता है उतना ही बढ़ता है, ये नियम है ज्ञान का। तो हम करेंगे तंत्र सरस्वती महामुद्रा। तंत्र सरस्वती महामुद्रा करने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले नियम जान लेते हैं इस मुद्रा के सबसे पहले। और नियम जानने से पहले मंत्र बताना बहुत जरूरी है। तो माता सरस्वती की उपासना करने से पहले हमें एक विशेष मंत्र की आराधना करनी होती है, वह है वातावरण शुद्धि के लिए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अपवित्रः पवित्रम पवित्रम। इस तरीके से आप जो है वातावरण शुद्धि करेंगे, जिसमें आप आसपास का एटमॉस्फेयर आप शुद्ध करेंगे और जल का आचमन लेकर के माता सरस्वती का ध्यान करेंगे और उनसे विशेष प्रार्थना करेंगे कि अम्मा तंत्र सरस्वती, हम आपकी शरण में हैं, दिव्यता में हैं, आपकी आपकी कृपा में हैं। तो हमें आशीर्वाद दें कि हम जो भी मुद्रा आपकी करें वो हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे परिवार के लिए कल्याणकारी हो, हमारे समाज के लिए कल्याणकारी हो और हमारे शरीर के लिए कल्याणकारी हो। अगर मुद्रा में कोई गलत बात, कोई गलत स्टेप हम कर लें तो उसके लिए हमें क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद में आपको मुद्रा करनी चाहिए। मुद्रा करते समय आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, आपकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, जिससे आप स्वच्छ हों, शुद्ध हों और विवेकी हों। जिससे जब आप मुद्रा करें तो जिस देव या देवी के निमित्त आप कर रहे होंगे वे देव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे शुद्धता पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। देवता दाना बिलीव नहीं करते हैं, देवता बिलीव करते हैं। शुद्धता जहाँ होगी वहाँ पर वो अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। तो मन को में अगर अट्रैक्ट करना है आपको आपको अटैक करना है अपने ऊपर, तो आपने मन के जितने भी गड़बड़ वाले हिस्से हैं, गड़बड़ी वाले हिस्से हैं, ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार वाले जो हिस्से हैं उनको खत्म करना होगा। तभी आप समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तंत्र सरस्वती मुद्रा आपको सिखाते हैं किस तरीके से की जाती है। तो मुद्रा करने से पहले आपको इस तरीके से हाथों के दर्शन करने होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। ऐसे हाथों के दर्शन करने के बाद में आपको तंत्र सरस्वती मुद्रा करनी है। मुद्रा करते समय आपको यहाँ ये करना है, प्रयोग होगा आपकी तर्जनी उंगली, क्योंकि ज्ञान की उंगली है। ये माता सरस्वती का भी प्रतीक है, माता महासरस्वती का प्रतीक है उंगली, और भगवान बृहस्पति का भी प्रतीक है। तो यहाँ कुछ आपको कुछ इस तरीके से करना है, देख लीजिएगा। यहाँ कुछ इस तरीके से आपको करना है। ये बीच वाले हिस्से में आना चाहिए आपका, ये पूरा पॉइंट देख लीजिएगा। ये माध्यमा उंगली के बीच वाले हिस्से में पॉइंट आना चाहिए, समझे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ये पॉइंट जो है ये गड़बड़ जरा से हो जाते हैं तो हमारा जीवन गड़बड़ होने लगता है, और इतना ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है कि हमें खुद पता तक नहीं चलता है भाई। तो यहाँ जब आपने इतना कर लिया ये, तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से, ओ सॉरी गड़बड़ हो जाती है अभी। यहाँ कुछ ये इस तरीके से होगा। देखा मैंने महालक्ष्मी मुद्रा मैंने बताई थी, उसी के पैटर्न पर मुद्रा है ये, ठीक है। महालक्ष्मी मुद्रा जो मैंने बताई थी उसी के पैटर्न की मुद्रा है ये। तो ये ऐसे करके होगी, देख लीजिएगा। ये देखिएगा ऐसे करके होनी है ये। और यहाँ मुद्रा को थोड़ा कुछ भूल रहा हूँ मैं किस तरीके से हुई है। अरे पहले ये अंगूठी अंगूठी निकालना बहुत जरूरी है, अंगूठी बड़ा परेशान करती है मुझे मुद्रा लगाते समय। तो देखिएगा ये यहाँ कुछ ऐसे और यहाँ कुछ ऐसे, इतना हो गया, यहाँ ये इतना हो गया, ये दोनों हो गई, ये हो गई। होने के बाद में यहाँ ये हो गया एक, इतना होने के बाद में यहाँ इतना होने के बाद में आपको यहाँ ये कुछ इस तरीके से होना है। आ जा भाई, बहुत टाइम लग रहा है, ये आ गया। बहुत टाइम लग रहा है भाई, बड़ा दर्द हो रहा है भाई। हम्म,
ये है। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से होना है, ठीक है। बीच का उंगली लेकर के यहाँ कुछ इस तरीके से होना है। ऐसे अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप सरलता से इसकी आधी मुद्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आधी मुद्रा कर सकते हैं। आधी मुद्रा ये है, ये इसकी आधी मुद्रा कर सकते हैं आप। ये तो आ गई ये तो आ गई महामुद्रा। इसकी आधी मुद्रा इस तरीके से होगी, ये होगी आधी मुद्रा इसकी। यहाँ से नहीं कर सकते तो इसको यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा लें या फिर यहाँ से लगा लें। यहाँ से लगाएंगे तो भी वही बेनिफिट है और यहाँ से लगाएंगे तो भी वही बेनिफिट है। कभी आप ये कहें कि यहाँ से लगा लिया हमने तो इसका अलग बेनिफिट है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से होगी और या फिर ऐसे करके कर लो। लेकिन जब ये मुद्रा हम इस तरीके से करेंगे, मिलाएंगे आपस में, महामुद्रा में लगाएंगे तो ये मुद्रा कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। अगर आपको महामुद्रा लगानी है तो कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से लगेगी और इस तरीके से जुड़ेगी। यहाँ पर तंत्र सरस्वती महामुद्रा ये है, तंत्र सरस्वती मुद्रा ये है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। आप ये खुद डिसाइड करें कि आपको करनी कौन सी है। तो देखिएगा, तंत्र सरस्वती महामुद्रा जब हम करते हैं तो उसमें हमें 16 गुणों की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम तंत्र सरस्वती मुद्रा करते हैं, खाली सादा वाली अर्ध सरस्वती मुद्रा करते हैं, तब इसमें हमें 12 गुणों की प्राप्ति होती है। तो मान लीजिएगा 4 गुण जो विशेष हैं वो तो अलग हैं। महामुद्रा करेंगे तो 4 गुण आपको मिलने हैं। अगर खाली साधा मुद्रा करेंगे तो आपको केवल और केवल 12 गुणों की प्राप्ति होगी। तो बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो प्राप्त होने वाले होते हैं, बहुत से नहीं होते हैं। तो आप इनका अनुभव करें, इनकी साधना करेंगे तो सुनिश्चित आपको सफलता मिलेगी। 12 दिन की साधना है इसकी, 12 से 16 दिन की मुद्रा की साधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये 38 दिन के अर्थात 38 या 48 दिन के अर्थात में सिद्ध होती है। अर्थात माता सरस्वती की अगर हम बात करें तो सम संख्याओं में इनकी जब किए जाते हैं, इनकी गिनती की जाती है, इनकी उपासना की जाती है। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इस तरीके से इनकी उपासना करी जाती है इन संख्याओं में। और माता काली की जितनी भी आराधना होती है वो विषम संख्याओं में की जाती है। लेकिन माता लक्ष्मी की जितनी उपासनाएं होती हैं वो सम और विषम दोनों कक्ष के आधार पर की जाती है। माता महालक्ष्मी की साधना बड़ी क्लिष्ट होती है, वह सात्विक होती है और वह ध्यान से करने वाली होती है। सरलता से माता काली की उपासना भी कर सकते हैं, सरलता से माता महासरस्वती की उपासना भी कर सकते हैं। लेकिन माता महालक्ष्मी की उपासना करने के लिए हमें शुद्ध सात्विक होना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए आप हमारी मुद्रा करें, इसका अनुसरण करें, इसका अभ्यास करें। सुनिश्चित आपको इसमें सफलता मिलनी है और आपका ध्यान भी केंद्रित होगा और आपका ज्ञान भी केंद्रित होगा और एक केंद्र बिंदु पर टिक करके आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को अवश्य साकार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।